जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। हम सभी के जीवन पर अपार कृपा है, सभी की अपार कृपा है। हे मेरे प्रभु, ये कृपा निरंतर बरसती रहनी चाहिए और हम सभी को आपका दर्शन मिलता रहना चाहिए। आइए बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा के रसपान और आनंद उत्सव में आज के इस दिवस पर, इस पूर्ण दिवस पर हम सभी सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे कनक बिहारी सरकार को प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्त वृंदों को प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय, नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजानवे। सच्चिदानंद रूप
जगत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 ओ राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद बाल मुकुंद भजो बाल मुकुंद राधे गोविंद भजो 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 राधे ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ओ राधे गोविंद भजो राधे ओ बाल मुकुंद भजो बाल मुकुंद भजो बाल मुकुंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्तों, आज के इस श्रीमद् भागवत कथा आनंद उत्सव में हम सभी ने जो एक कामना की है, मन में जो संकल्प लिया है कि ये संकल्प मेरे जीवन में निरंतर बना रहना चाहिए और मेरे गोविंद का गुणगान, मेरे गोविंद की कथा मेरे जीवन में नित्य प्रति बनी रहनी चाहिए। हम इस कथा का श्रवण अगर कहीं जा करके नहीं कर पाते हैं और मन में विचार है मेरे गोविंद के दर्शन का, मेरे गोविंद के गुणगान का, तो नित्य प्रति अपने घर में ही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करना चाहिए और नित्य प्रति जब हम इस कथा का पाठ करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद तो आएगा ही आएगा और उस घर में जिसमें गोविंद की कृपा प्राप्त हुई है उस घर में भी सदैव आनंद ही रहेगा। उस परिवार के समस्त बंधु बांधवों के जीवन में अपार आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतों ने बारंबार यही निवेदन किया है, कहा है कि मेरे गोविंद ही आपकी आत्मा है, आपका इस शरीर का आप मन है और आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वही परमात्मा आपकी आत्मा में बैठे हुए हैं, वही नित्य प्रति आपसे आपके दैनिक कार्यों को करा रहे हैं और वही भजन कीर्तन इस देह से करा रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है, संत की कृपा है, गुरु की कृपा है और उस गुरु मंत्र की कृपा है जो हमारे सदगुरु ने हमें गुरु मंत्र प्रदान किया है। ये उसी का बल है। संतों ने भी कहा और सदगुरुदेव महाराज ने भी कहा कि मैं तो केवल आपको रास्ता दिखला सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन हे प्राणी, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन को आगे ले जाने के लिए, प्रभु शरण में ले जाने के लिए तुझे ही नित्य प्रति प्रयास करने होंगे। ऐसा मन में विचार मत करना, ऐसा मन में विचार या विश्वास मत रखना कि मैंने दीक्षा प्राप्त कर ली है गुरु जी से और अब मेरा मोक्ष निश्चित है। क्योंकि जब आपको करना है, पूजा पाठ आपको करना है, माला आपको जपनी है और मन जो है जो गोविंद में लगाना है, जो संसार में लगा हुआ है, जब आप मंत्र का जप करेंगे तभी ये मन आप अपना बदल पाएंगे। जैसा कि गुरुदेव ने
अपने शिष्यों को बहुत से सत्संग और बहुत से उपदेश दिए हैं, लेकिन हमें सदैव विचार करना चाहिए, क्या हमने अपने माला पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और हमने उस माला के जप से ये जो हमारा मन है ये हमारे काबू में कितना हुआ है, हमने इस पे अपना नियंत्रण पा लिया है कि नहीं पा सके हैं। अभी भी हम संसारियों में फंसे हैं, अपने परिवार में ही अपने आप को फंसा रखा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो नित्य प्रति संत लोग सभी से निवेदन करते हैं और राह दिखलाते हैं, परंतु हम सभी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाला समय और आने वाला जो जीवन है वो और कठिनाई पूर्ण होगा। आपकी परीक्षा होगी कि आप इस परीक्षा में कितने पास होते हैं। गोविंद के चरणों में आपने अपने इस मन को कितना समर्पित कर रखा है और कितनी शरणागति अपने गुरु के प्रति आपके मन में है। ऊपर से नहीं, दिखावे से नहीं, आपके अंतःकरण में है, आपके मन में है। मन आपका नहीं है, मन सद्गुरु का है, जो उसके चरणों में, उनके चरणों में सदैव लगा रहता है। मेरा आपकी कृपा से, हे गुरुदेव, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे सद्गुरु, करते हो मेरे सद्गुरु, मेरा नाम हो रहा है। ये जो काम है, ये जो सानिध्यता प्राप्त है गुरु महाराज की, ये सारा कार्य तो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। करते हो मेरे सद्गुरु, मेरा नाम हो रहा है। ये भगवान नाम जप की और ये गोविंद की कृपा की आपने ही तो सानिध्यता प्रदान की है, तभी इस ओर ये मन चलने का प्रयास कर रहा है। कथा मत मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, अब आपकी शरण में है हम। चाहे ये जगत ठुकरा दे और इस संसार में कितनी भी परीक्षाएं हम सभी की हो जाएं, परंतु अपने गोविंद के चरणों को, अपने सद्गुरु को चरणों को एक पल के लिए भी विसारना नहीं है। ठीक है, अगर यह जीवन समाप्त होना है तो हो जाने दो। गोविंद का भजन, गोविंद का सत्संग और गोविंद का सुमिरन, उनके चरणों में इन नेत्रों को जो आनंद, जो सुख मिल रहा है, उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं है। क्यों अब ये अवस्था है, जो जीवन की जो अवस्था है, जो समय बचा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को पता नहीं ये जीवन कितना है और ये भजन, ये आनंद, ये रस, ये गोविंद की कृपा कब तक मिलेगी, किसी को भी नहीं पता। इसलिए छोड़ बैठा है सारा, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा
जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। हे गोविंद, हे सद्गुरु, हे मेरे प्रभु, हे करुणा सिंधु, इस जमाने ने, इस संसार ने तो हमें ठुकरा दिया है। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। पातकों की घटा घोर घमासान है, पातकों की घटा घोर घमासान है। और खलो सिंधु का वेग बलवान है, और खलो सिंधु का वेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है, काम मद क्रोध माया का तूफान है। देह जल आन जीर्ण का सामान है, देह जल आन जीर्ण का सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। क्या तुम्हें दिन गज ने पुकारा नहीं? हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, क्या तुम्हें दिन गज ने पुकारा नहीं? क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं? क्या तुम्हें दिन गज ने पुकारा नहीं? क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं? क्या यवन पिंगला को उबारा नहीं? क्या यवन पिंगला को उबारा नहीं? क्या यजामिल अधम तुमने तारा नहीं? क्या यजामिल अधम तुमने तारा नहीं? अब सुनाते हो, अब सुनाते हो क्यों तुम बहाना मुझे? अब सुनाते हो क्यों तुम बहाना मुझे? नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़
बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। किसके कदमों से नीचा ये सर मैं करूं, मेरे गोविंद, मेरे सदगुरु, मेरे कृपालु, हे दया करो प्रभु। किसके कदमों से नीचा ये सर मैं करूं, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं। किसके कदमों से नीचा ये सर मैं करूं, आह किसके दिल, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं। किसका घर है कि जिस घर में घर मैं करूं, किसका घर है कि जिस घर में मैं घर करूं। अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं, मेरे गोविंद। अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं, आखिरी है ये बिनती सुनाना मुझे। अश्रु के बिंदु किसकी नजर मैं करूं, आखिरी है ये बिनती सुनाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे जय जय हे राधे, श्री राधे जय जय हे राधे। मेरे सदगुरुदेव महाराज के सानिध्य में और उनके चरणों में, गोविंद के चरणों में इस मन को लगाते हुए ये श्रीमद् भागवत कथा का जो रस का आनंद उत्सव हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि गोविंद के चरणों में ये मन हम सभी का लगा हुआ है। इस कथा को आप सभी का अपार प्रेम मिल रहा है और जिस प्रेम से आप सभी लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार कोटिशः धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह मेरे गोविंद की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और गोविंद की कृपा पाने वाले जो कल के हमारे भक्त हैं, श्रीमद् भागवत कथा के पूर्ण फल और गोविंद की कृपा, गोविंद के चरणों में हाजिरी लगाने वाले जो परम भक्त परिवार है, भाग्यशाली परिवार है और
बड़ा प्रेमी परिवार है। हम सभी से बड़ा स्नेह रखते हैं ये परिवार के लोग इनके। और ये हमारे भक्त गोविंद के भक्त हैं श्री सत्यपाल शर्मा जी और प्रभा कुमार शर्मा जी, कुमारी निष्ठा शर्मा जी, श्री उज्जवल शर्मा जी जो कल्याणपुर निवासी लखनऊ के रहने वाले हैं, कल्याणपुर लखनऊ के रहने वाले हैं। और इन्होंने कल गोविंद के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई थी और मेरी भी गोविंद से बारंबार यही प्रार्थना है कि इनका प्रेम भगवत चरणों में, संतों के चरणों में और सदैव बना रहे। श्री सिद्धबली हनुमान जी की कृपा इन्हें प्राप्त होती रहे। सभी से स्नेह, सभी से प्रेम व्यवहार इसी से बना रहे। इनके बंधु बांधवों का भी बड़ा अपार प्रेम है और मेरे गोविंद की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। सदगुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त होता रहे। राधा रानी ने तो इनके जीवन पर बहुत अपार कृपा बना रखी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो भी भाग्यशाली बंधु हैं गोविंद के चरणों में हाजिरी लगा करके ये पूर्ण फल श्रीमद् भागवत कथा का 1 दिवस का पूर्ण फल अपने भाग्य में कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल एक फोन कॉल करके या व्हाट्सएप पे अपने बंधु बांधवों के नाम प्रेषित कर देने हैं। गोविंद के चरणों में हाजिरी लग जाएगी आपकी। तो आइए आज के इस कथाक्रम में वरियाने सुते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम स्रोत व्याधिषु परः स्रोत व्याधिनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात् त्वं गृहे सुगृहे मेधिनां निद्रया ह्रियन्ते नक्तं व्यावायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। जैसा कि परीक्षित जी के जीवन में वैराग्य, संतों के दर्शन से वैराग्य की प्राप्ति, वैराग्य का असर बढ़ने लगा है और उनके जीवन में निस्वार्थ भाव और शरणागति भाव संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। और अब वे गंगा के तट पर, गंगा के किनारे बैठ गए हैं। और श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में ये श्रेष्ठ है। वो बात कौन सी है? परीक्षित जी ने कल प्रश्न किया था कि अगर हमारी मृत्यु सामने खड़ी है, मुझे इन आंखों से दिख रही है कि इस समय तक काल आएगा, मेरा काल मुझे ले जाएगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा,
तो उस अवस्था में इस जीव को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किससे इस मन को लगाना चाहिए, उसी का उत्तर आज दे रहे हैं श्री सुखदेव जी। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। जिन्हें जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना है, जीवन को जानना है और स्वयं को जानने का प्रयास करना है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस संसार में आया था, उनके लिए ऐसा प्रश्न ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को परिवार में फंसा रखा है और अपने घर के कामों के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा संसार नहीं है, क्योंकि सारा समय लालन पालन में इस मोह माया में ही जीवन का बीत जाता है और वे स्वयं अपने स्वरूप को भी कभी जान ही नहीं पाते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद में बीतती है और अपनी ही पत्नी के प्रेम में प्रसंग से उनकी रात्रि कट जाती है, क्योंकि ये मन लगा हुआ है ना। हम प्रेम करते हैं परिवार को और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के कारण उन्हीं के भरण पोषण में ये मन लगा रहता है और एक दिवस ऐसा आता है जीवन में कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमें ज्ञान ही नहीं हुआ, किसी संत ने, किसी सद्गुरु ने राह ही नहीं दिखाई जीवन में, सत्संग ही नहीं संत का किया हमने कि हम किस लिए जगत में आए थे और हमें इस जगत में क्या करना है। क्योंकि सीधे सीधे संतों ने कहा कि माया महा ठगिनी हम जानी। ये जो माया रूपी संसार है, बंद बांधव रूपी संसार है, ये माया का स्वरूप अपने में ही सारे जीवन, पूरे जीवन आपको समेटे रहेगा। लेकिन जब किसी संत की कृपा होगी आपके जीवन में, तो थोड़ा थोड़ा वैराग्य आपके मन में आने लगेगा कि इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी है, कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमने इस संसार में जन्म लिया है। परंतु होता क्या है कि हम अपने परिवार, अपने बंधु बांधवों के मोह में ही पागल से दिखते हैं, पागल हो जाते हैं कि जैसे यही हमारा सबसे बड़ा संसार है। हमारे संसार में मुझे और किसी से कुछ भी नहीं मतलब है। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित के जीवन में ये बहुत बड़ा सत्संग डाल दिया है और सभी के लिए ये कहा, इस जगत में आने वाले सभी बंधु बांधवों को लीलाओं का श्रवण और कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा में जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भी मेरे गोविंद की स्मृति, मेरे गोविंद का ध्यान इस मन में बना रहे।
जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं और मेरे गोविंद के गुणों में ही, उनके चरणों में ही रमे रहते हैं, उनका भजन कीर्तन किया करते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो। हे परीक्षित, तुम्हारे मन में गोविंद की भक्ति झलक रही है, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। और जो भी इस रसपान को करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें मेरे गोविंद की, श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। जो लोग लोक या परलोक में भी किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधनों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि मेरे गोविंद का भजन करो। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। भजन करो और संकीर्तन करो, भगवान के नामों का जप करो। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष भी की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही जो व्यर्थ जाती है, उससे क्या लाभ। सावधानी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक बिताई हुई एक घड़ी, दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। अगर आपने पूरा जीवन इस जगत में लगा दिया है, परंतु मृत्यु के पहले एक घड़ी, दो घड़ी, आधी घड़ी भी आपने प्रभु का संकीर्तन किया है, गोविंद को अपने मन से याद किया है, तो वो भी आपके जीवन को सफल कर देगी। राजर्षि खड्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर दो घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। उन्होंने एक थोड़े समय में भी, खड्वांग ने अपनी समाप्ति का समय 2 घड़ी में जान करके 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया था। और हे परीक्षित, आपके पास तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर सकते हो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वो वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले।
धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम का आ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए प्रणव को न भूले। नेत्र बंद करके इस प्रकार का निरंतर उसका जप करता रहे और अपने मन को, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के विग्रह में से किसी का एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चित्त ही न हो और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते करते मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने कहा, हे राजन, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या फल और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य संपूर्ण विश्व को जो कुछ भी कभी था या होगा सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्व पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेंडु भूतल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को गहलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं, कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं।
गंध घ्राणेंद्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं। भगवान की जो दोनों पलकें हैं वे रात और दिन हैं। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़े। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये जो माया रूपी संसार है यही तो गोविंद की मुस्कान है। ये भक्त जितने हैं सभी को देख देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराते रहते हैं कि तू कहाँ भटक रहा है, मेरे चरणों में आ, मेरी शरण में आ, मेरे से प्रेम कर। इसलिए लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है और मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं के अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया गया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। जय हो। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कट प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। इसीलिए संतों ने भी कहा है कि हर मनुष्य के हृदय में मेरे प्रभु निवास करते हैं। यह हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरे नजदीक है, हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम अपने प्रभु को ढूंढते रहे तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। कन्हैया कन्हैया मेरे कन्हैया, गोविंद मेरे गोविंद। मन की पुकार कभी कभी इसी तरह से उठ जाती है। गोपाल तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे कन्हैया, तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ।
अपने बिरह की आग, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। गोपाल तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। इस अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। तो इस प्रकार से आपको कहीं भी ढूंढने नहीं जाना है मेरे गोविंद को, क्योंकि परीक्षित को भी सुखदेव जी ने कहा है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि ये जो भगवान का चित्त स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके खड्ग आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं, ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित जी, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। समस्त संसार ही यही मेरे प्रभु का स्वरूप है, मेरे गोविंद का स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया और बता दिया, इस गूढ़ रहस्य को मैंने आपको कह दिया है। इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांत अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, उनका संकीर्तन करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और उनके चरणों में इस मन को लगाना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। इस जीव के कल्याण का कारण है। अगर मन गोविंद के चरणों में लगा है तो आपका कल्याण अवश्य होगा। और अगर आपने संसार में अपने मन को लगा रखा है तो ये मन अंतिम समय में भी संसार में ही फंसा रहेगा और लौट लौट करके आपको इस संसार में पुनः जन्म धारण करने पड़ेंगे। मेरे गुरुदेव के चरण कमल, मेरे गोविंद के चरण कमल इसी प्रकार से हम सभी को इन नेत्रों को दर्शन देते रहें और सभी के जीवन पर गोविंद की कृपा बनी रहे। और इस जीवन में क्या चाहिए, हमारे जीवन का ये जो समय हमें मिला है, प्रभु ने भी कहा कि अगर हम एकांतवास कर रहे हैं, अपने घर में हैं,
हमारे साथ मजबूरियां हैं, हम अपने जीवन को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। तो ठीक है, घर को मन में लगाइए, परिवार में लगाइए, लेकिन कुछ समय इस जीवन का निश्चित कर लीजिए कि इस समय गोविंद की चर्चा, गोविंद का कीर्तन, गोविंद का भजन हम सभी परिवारजन मिल करके करेंगे। और हो सकता है जो भी ये जीवन चल रहा है इसमें हम सभी का कल्याण ही छुपा हो, क्योंकि हमने जब सभी कुछ सौंप दिया है निश्चल भाव से मेरे प्रभु को, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरी प्रभु की जो कृपा मेरे जीवन पर चल रही है, गोविंद अपनी दया दृष्टि बनाए हुए है हम सभी भक्तों के ऊपर। इसी प्रकार से ये जीवन चलता रहे और भजन में लीन रहे और मन गोविंद के चरणों में रहे, बारंबार प्रार्थना करते रहे और इस श्रीमद् भागवत कथा के रसपान को, आनंदोत्सव को और गोविंद की कृपा को, गोविंद के चरणों के प्रसादी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें और जीवन में प्रेम लुटाते रहें, सभी को प्रेम से और प्रेम से रहें, सभी के साथ में, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें, परिवार में आनंद के साथ रहें और नित्य प्रति मेरे प्रभु का दर्शन पाते रहें। यही कृपा और यही विनय, यही विनती बारंबार आपसे है कि नित्य कथा किसी न किसी भक्त परिवार को उसका पूर्ण फल अर्पित किया जाता है निस्वार्थ भाव से। आप भी इसके साक्षी बने। गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए निवेदन करें, एक फोन कॉल करके उस दिवस की कथा का सारा पूर्ण फल गोविंद की कृपा, सद्गुरुदेव महाराज के का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये मुफ्त की प्रसादी है गोविंद के चरणों की और आपका मन इसको पाने के लिए लालायित हो रहा होगा। आइए इस मन को भी गोविंद के चरणों में समर्पित करें और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम
की जय हो। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि 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 ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।